जय संगत जी। आज का सुबह का तो अमृत वेले का मेरा मिस ही हो गया। एक्चुअली मैं जब भी मोबाइल सुबह सुबह खोल लेती हूँ तो उसके बाद इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू डिस्कनेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द मोबाइल, क्योंकि जितने सत्संग होते हैं वो दे नीड माई अर्जेंट अटेंशन ऑल द टाइम। सो आई एम सो सॉरी गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना कि आज अमृत वेले का सत्संग मेरा मिस हो गया। पर अभी 1:47 हो रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं कम से कम इस समय तो अपना सत्संग आपसे साझा कर लूं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक आशीर्वाद के लिए और एक नया दिन दिखाने के लिए। अब तो आधा दिन तो निकल ही गया आपकी कृपा से। मैं आपके मैसेजेस पढ़ रही थी, एक 3-4 ऐसे थे सत्संग विच आई कुड नॉट डिस्कनेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम, और पढ़ के खुशी भी बहुत होती है। आपकी ब्लेसिंग्स इतनी अच्छी होती हैं, लेकिन बस मैं कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ। और आज तो बहुत ही टाइम निकल गया। मैंने सोचा था मैं 6-6:30 बजे तक अपना सत्संग सुबह का दे दूँगी, पर चलो कोई बात नहीं। और बस आपका शुक्राना करते हुए हर एक चीज़ के लिए महाराज, नया दिन दिखाने के लिए और अच्छा टाइम बिताने के लिए और सत्संग सुनवाने के लिए। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू गुरुजी महाराज। द अमाउंट ऑफ ट्रबल यू टेक, इट्स इनक्रेडिबल। सो शुक्राना 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 मेरे मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, हम सब की तरफ से। आप हमेशा प्री वार्निंग देते रहते हो, लेकिन हम मूर्ख इंसान तब तक नहीं पहुंच पाते जब तक हम, और फिर बाद में क्या होता है, लगता है कि ओहो ये सत्संग तो पहले सुनना चाहिए था। बट मेरे को एक बात की हमेशा तसल्ली रही है कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ खड़े हैं, कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। एंड सो फार सो गुड, टच वुड गुरुजी महाराज, आप बिल्कुल मेरी उम्मीद पे खरे उतरते हो। हम कौन होते हैं जज करने वाले, बट इट्स अ फैक्ट, बिकॉज आई नो यू आर अ वेरी लविंग फादर and you will never let any one of us down. So इस बात की तसल्ली रहती है जब मेरे से बहुत, मैं किसी सत्संग के लिए लेट हो जाती हूँ। सो उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे मालिका। वी ऑल लव यू फॉर योर डेडिकेशन। आई विश ये डेडिकेशन हम लोगों में भी इनकलकेट कर लें हम लोग तो अच्छा होगा। बट चलो, अभी देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए आपके रास्ते पे। सो धीरे धीरे आई थिंक हम सब सुधर जाएंगे महाराज। सो ये कहते हुए और आपका गुरु मंत्र करते हुए मैं आपसे विदा लूँगी, और कल फिर शाम को देखती हूँ अगर इफ़ आई कैन। एक्चुअली मेरे को कहीं अपनी डेंटल ट्रीटमेंट मेरी चल रही है, मुझे जाना है। अगर हो सका तो ऑफ कोर्स मैं कोई एहसान नहीं कर रही, बिकॉज शुक्रानाज आर एक्चुअली मेंट फॉर अस ओनली, फॉर आवर गुड। सो डेफिनेटली अगर मैं कर सकी तो ज़रूर करूँगी गुरुजी महाराज, नहीं तो कल सुबह फिर मैं आपसे मिलूँगी। सो ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुवार का दिन, संध्या वेला 8:09 हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। आज मेरे गुरुपा का दिन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शुभ दिन है। एकादशी भी है, तो आज हमने गौ माता को गुड़ और रोटी का सेवन कराया। ये सब गुरुजी आप ही ने थॉट्स देते हैं। वैसे तो मैं बहुत अच्छा लगता था देना, बट हम बहुत पर्टिकुलर नहीं थे ये सब चीज़ें करने में। लेकिन जब से हम गुरुजी आपसे जुड़े हैं ना, तो मुझे एक टेंशन रहती है
कि नहीं नहीं, गुरुजी ने बोला है तो ये काम तो करना ज़रूरी है। तो इसलिए आप मुझे हाथ पकड़ के सब जो भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे काम कराते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, उसका शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी, आपसे आप जब से हमारी ज़िंदगी में आए हैं, हम लोग की तो ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई है। थोड़ा गुस्सा भी कम हो गया है, थोड़ा घर में शांति भी महसूस हो रही है। ये सब मेरे गुरुपा की वजह से है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज हम थोड़ी सी निंदा चुगली में पड़ गए थे, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरु जी। आपने बोला था कि मेरे पीठ पीछे काफ़ी बातें हो रही हैं, लेकिन मैं तो गुरु जी आपकी बेटी हूँ। आप प्लीज़ संभाल लेना सारी बातों को और हमको स्मूथली हर जगह से निकाल लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है आप सब कुछ अच्छे से मेरा हैंडल कर लेंगे, मुझे मेरी बदनामी से बचाएंगे और मेरे खिलाफ जो भी कॉन्स्पिरेसी हो रही है उसको आप ही टैकल करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे पता है आप ये सब होने ही नहीं देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी सुधार लो गुरु जी। वो दोनों भटक गए हैं, वो पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और दोनों परेशान भी हैं अपने आप से। वो दोनों की अपनी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, आप प्लीज़ उनको हेल्प करिए गुरु जी आगे बढ़ने के लिए। जय गुरु जी, जय शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से, और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पर मैं आज थर्सडे एकादशी तिथि को, एकादशी को मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 8 बजने में 1 मिनट बाकी है, 8 बजने वाली है। तो सबसे पहले गुरु मंत्र बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का। आज का मेरा शुक्राना, जैसे कि गुरु पा का सुबह सुबह मैसेज आया था कि आज मैं तुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने आऊँगा, पहचान लियो। तो मैं जब गाय को रोटी खिलाने गई तो मुझे आज गुरुजी का एक वाइट, बहुत बड़ा सा वाइट, और उसमें पूरा ब्लैक में डॉट डॉट में बटरफ्लाई, वो पहले भी कुछ दिन हमको दिखी थी और आज भी मुझे वो दिखाई दी, वो बटरफ्लाई। और मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एंजल नंबर से भी मुझे ब्लेस किया, 111, 2 बार 111, 222, 333, 4 टाइम 9, इतने सारे एंजल नंबर में गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी। और बहुत इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपके ब्लेसिंग को मैंने स्वीकार किया और हम सभी बेटियों पर अपने ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहिएगा। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को हमेशा अपनी ब्लेसिंग देते रहेंगे, उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारा सत्संग इतने टाइम टू टाइम और इतने अच्छे से वो लोग शेयर करते हैं, इतनी अच्छी सेवा आपने दी है, उस इतने सारे लोगों का करना मजाक नहीं है। बहुत अपने टाइम को और अपने सभी चीज़ को मैनेज करके वो लोग इतने अच्छे तरीके से हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं, आपकी ब्लेसिंग दिलवाते हैं। तो उसके लिए भी विपिन अंकल जी और शम्या आंटी जी को मेरा दिल से शुक्राना है। जो एक्सीडेंटल और रुकावटें हटी, अब आएंगी खुशियों की बारिश, बिल्कुल आएंगी गुरुपा। आपकी इतनी प्यार भरी ब्लेसिंग जब मिलती है और इतने सारे कष्ट आप अपने ऊपर लेके हम सभी बच्चे को ब्लेस करते हैं, तो खुशी तो आएगी, लेकिन गुरुपा बहुत तकलीफ़ होती है ये सोच कर कि इतने सारे संकट आप अपने ऊपर लेते हैं हम सभी संगत के। तो आपको कितनी तकलीफ़ होती होगी। 10% संकट जब हमारे ऊपर आता है, 10% संकट हमारे साथ होता है, तो हम इतने परेशान हो जाते हैं। 90% इतने सारे लोगों को कैसे आप सहते होंगे गुरुपा, कितनी तकलीफ़ होती होगी, कितनी पीड़ा होती होगी गुरुपा। शब्दों से तो कोई
कर ही नहीं सकता आपका शुक्राना गुरु का। मैं पूरी कोशिश करती हूँ जितने ज़्यादा लोगों से आपके बारे में उन्हें जानकारी दूँ, उनकी सेहत के लिए, उनके जीवन में जो भी परेशानी है उन सभी के लिए। आज दिन में भी मैंने अपने मेड से आपका शुक्राना किया, बहुत सारी बातें बताई उनको। मेरी एक मतलब फ्रेंड और छोटी सिस्टर जैसी है, वो भी कल मेरे पास आई थी। उसे बहुत सारे चैलेंज आ रहे थे अपने पर्सनल लाइफ में और अपने शॉप में। तो बोले दी बताइए ना किसी पंडित का, किसी का अच्छा एस्ट्रोलॉजर का जो थोड़ा परेशानी मेरा दूर कर सके। तो मैं बोली कि बाबू मैंने बहुत दिन हो गया, मैं पंडित एस्ट्रोलॉजर इस सब का चक्कर मैं छोड़ चुकी हूँ। मेरे पास खुद महाशिव गुरुजी हैं और घर आओ, उनकी ब्लेसिंग लो और उनका जल प्रसाद जो मैं पिछले सोमवार को मैं सत्संग की थी घर में, अकेले ही मैंने की थी, बहुत दिनों के बाद मैं सत्संग की थी। तो 6-7 बॉटल में जल प्रसाद का बना के रखी हूँ कि जिसको भी नीडी जो है और तो उनको मैं देकर उनको बताती हूँ कि आप इस जल प्रसाद के महत्व को समझाकर कि आप इसको लीजिए, ये आपके लिए रामबाण है और आपकी सभी तरह की परेशानियों से आपको गुरु जी महाशिव हमारे छुटकारा दिलाते हैं। इनको आप देखिए, समझिए और मैं उन्हें कोशिश करती हूँ कि गुरु जी के मंत्र का वो लिंक भी देती हूँ ताकि वो इस चीज़ को सुने, समझे और उनकी लाइफ में जो भी चैलेंज है, परेशानी है, उनसे उनको छुटकारा मिले। और उसका भी शुक्राना मैं करना चाहती हूँ क्योंकि उसके बहुत दिन से टिकट कंफर्म नहीं हो रहे थे दुबई के। तो जैसे ही यहाँ से वो जल प्रसाद लेकर गई, उनका भोग प्रसाद खाने के बाद वो गई और अपने शॉप में छीट के और सूखे हाथ की छोटी उंगली से ओम मैंने बताया था अपने शॉप में लिखने के लिए और पूरे शॉप में स्प्रे कर देने के लिए और ये मंत्र सुबह शाम चलाने के लिए, गुरु जी के 108 मंत्र। तो उसने आधे घंटे के बाद ही मुझे कॉल किया कि दीदी गुरुजी ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। शुक्राना है गुरुजी का कि मेरा टिकट जो इतने दिन से कंफर्म नहीं हो पा रहा था, बेटे के पास जाना था, वो कंफर्म हो गया और मैं बहुत बहुत खुश हुई और गुरुजी को मैंने शुक्राना किया। शुक्राना गुरुपा। तो बोलते हैं गुरुपा कि तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर में के ससुराल जितने भी लोग हैं तुम्हारे सराउंडिंग पे, उन सभी को मैं ब्लेस करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मेरी एक और फ्रेंड है जो मेरे ही उम्र की है और उनका भी कनाडा में जॉब के लिए उनको कुछ एग्ज़ाम देने थे, तो वहाँ पर उनको एग्ज़ाम देना है, इसके लिए तैयारी करना था। तो वो बोले कि वहाँ का इंग्लिश काफ़ी टफ़ होता है और मेरे लिए बहुत मुश्किल लग रहा है, कैसे होगा। मैं बोली बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, सब अच्छा होगा, गुरुजी सब अच्छा करेंगे। और वो अपने बच्चों का कभी भी कोई भी एग्ज़ाम ख़राब नहीं होने देते, बहुत अच्छे नंबर से पास कराते हैं। तो बोली मुझे वो 1 साल से मैं उसे बता रही थी गुरु जी के बारे में, लेकिन उसका समय नहीं आया था। लेकिन पिछले 2 बार से वो सत्संग में आ भी रही है। गुरु जी का उनको सब, गुरु जी जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कोई उनसे कनेक्ट नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही बात है। तो गुरु जी ने उसे कनेक्ट किया, मैंने सत्संग का लिंक शेयर किया था, तो वो 2 बार से आ रही है और गुरु जी का स्वरूप भी अपने घर में ले जाके अब उनकी सेवा भी कर रही है। और मैं उस दिन उनको ब्रेसलेट अपना मेरे पास था एक, तो बोली कि लॉकेट स्वरूप होता तो अच्छा होता, मैं गले में डाल लेती। मैं बोली लॉकेट स्वरूप तो मेरे पास अभी नहीं है, हाँ ब्रेसलेट एक मेरे पास है, मेरा खंडित हो गया है, लेकिन एक है मेरे पास, मैं आपको वो दे देती हूँ। और मैंने उनको वो ब्रेसलेट ले जा कर दिया और वो एग्ज़ाम देने गए गुरु जी का ब्रेसलेट पहन के। तो उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा रहा और वो पास भी हो गई उस एग्ज़ाम में। तो ये 1 2 3 शुक्राना। और कल का जो एक्सीडेंट था जो मेरे आँख का, तो मैंने कल शुक्राना सत्संग शेयर किया था। तो गुरुजी का
मतलब करोड़ों शुक्राना करो तो कम है। सच में गुरुपा कितने बार जीवन दान दिए हैं, कितने बार बचाए हैं इस ब्लैक मैजिक से। जो मेरे साथ तो होता ही अनहोनी, आँख मेरी चली जाती। मेरे बच्चों के साथ मेरी बेटी और उसका 4 साल का मेरा नवासा, जो कल बहुत बड़ा दुर्घटना से गुरुपा ने बचाया उन्हें, उनका भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जितना भी बोलूँ कम है गुरुपा। उनका गैस लीक कर रहा था और गुरुजी ने ही बीच रात में नींद उसकी खोली कि चना भिंगाना है, और अचानक से नींद खुला तो गुरुजी ही उठाने वाले हैं, सब कराने वाले गुरुजी हैं। और अचानक से उसको इतनी ज़्यादा गैस की स्मेल आई। माँ और बच्चे दोनों अकेले थे, 2 दिन से यहाँ थी मेरे पास, और वो गई थी कि हस्बैंड और सासू माँ आने वाली थी, घर गई। और इतना सब इसमें लाया तो जल्दी जल्दी सारे खिड़की दरवाजे खोलने के बाद फिर उसे इतना ज़्यादा गैस चढ़ा कि उसकी तबीयत बिगड़ गई, वोमिटिंग, लूज मोशन ये सब होने लगे। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी बोलते हैं एक छोटे सत्संग की तैयारी कर। मैं करूँगी गुरुपा, ज़रूर करूँगी। अकेले ही करूँगी या देखती हूँ 2-4 संगत, क्योंकि मेरे काम का जो बंधन है वो अभी तक सही नहीं हो पाया है, तो इस वजह से फाइनेंशियल मुझे दिक्कत होती है और सारी चीज़ अपने बेटे के ऊपर ही मुझे अभी डिपेंडेंट रह रही हूँ मैं। तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि मैं कैसे क्या करूँ। बस किसी तरह गुरुपा के जो भी कड़ा प्रसाद और जो या कुछ भी होता है तो थोड़ा बहुत करके करती हूँ। गुरुपा की जैसी मर्जी, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक तो कुछ हो नहीं सकता है। और बार बार नेगेटिविटी है या क्या है नहीं मालूम, मेरे बॉडी में इतना आलस, इतना सुस्ती। गुरुपा बोलते हैं अमृत बेला कर 40 दिन का सारा ब्लैक मैजिक कट जाएगा, लेकिन मैं चाह कर भी मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। इतना ज़्यादा आलस, इतना लेजीनेस बॉडी में लगता है जैसे जान ही नहीं है। मैं पहले वॉक करने जाती थी, एक्सरसाइज करती थी, मैं इतनी फिट, इतनी ज़्यादा स्वस्थ, इतनी हेल्दी, मैं दूसरों को हेल्प करती, लेकिन आज मैं खुद इतनी ज़्यादा परेशान हो जा रही हूँ ये सब चीज़ की वजह से। गुरुपा बोलते हैं मैं सारी हटा देता हूँ, वो लोग बार बार फिर से मारण क्रिया और इस तरह की क्रियाएं कर करके डैमेज करते रहते हैं। तो गुरुपा कब तक ये सब चलता रहेगा गुरुपा, आखिर कब तक? या तो उन लोगों को मेरे जीवन से दूर कर दो, या मेरे काम में इतने ज़्यादा सफल कर दो कि मैं खुद अपने पैर पे खड़े होकर और यहाँ से हट जाऊँ। मुझे इस तरह की परेशानी को झेलते झेलते मैं थक चुकी हूँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता, पेशेंस नहीं रहा गुरुपा। क्योंकि शुरू से लेकर आज तक अगर यही सब झेलते झेलते पूरा उम्र बीत गया, और जो कुछ साल बचे हैं अगर मैं आज मेहनत नहीं की तो आने वाले समय में क्या हाल होगा। जब हाथ पर चलते हुए ये कंडीशन है तो आने वाले फ्यूचर में तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा, और वो दिन मैं नहीं चाहती। तो प्लीज़ गुरुपा मेरी अरदास सुनिए। मेरे जैसे बहुत सारी बेटियां हैं, संगत है जो इस परेशानी से जूझ रही हैं, और जो भी इस सत्संग को सुन रहा है उन सब पर अपने ब्लेसिंग कीजिए गुरुपा। सबको उद्धार कीजिए, सभी के काम बनाइए, बिगड़े काम बनाइए, सर्वथा भला कीजिए गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए गुरुपा। और जो भी ऐसे गंदगी फैलाते हैं, इस तरह के गलत प्रयोग करके लोगों को परेशान करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाइए गुरुपा, सबक सिखाइए, बहुत ज़रूरी है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं आज का सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय, गुरु जी, गुरु जी शुक्राना सदा गुरु जी, सहाय। जय गुरु जी। सभी सात संगत जी को सुबह की राम राम और जय गुरु जी। और विपिन अंकल, स्वामी आंटी जी को भी सुबह के राम राम और जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने श्री बाबा जी के
पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना बाबा। आपके श्री चरणों को छू करके दंडवत प्रणाम करते हैं मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको सुबह अमृत वेले का गुड मॉर्निंग और राम राम, और आपका याद करते हैं बाबा, आपके चरणों को छू करके मेरे दाता, मेरे परमपिता परमेश्वर शिव बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आप हमारे साथ हैं तभी तो हम आज निश्चिंत होकर के अपना जीवन जी रहे हैं बाबा। आपकी बड़ी अनुकंपा है, बड़ी मेहरबानी है मेरे दाता। आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इतना ब्लेसिंग्स है हमारे जीवन में मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना करते हुए आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ फिर से एक बार झुक करके मेरे दाता, आपके श्री चरणों को छू करके कोटि कोटि प्रणाम करते हैं मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है। मेरे मैके के परिवार वालों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे मामा मामी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। उनको भी ब्लेस कर दीजिए, मेरी मामी को भी ब्लेस कर दीजिए मेरे गुरु जी महाराज। और मेरे ससुराल वाले जो भी हैं, जिनका भी जो भी कर्म चाहे जैसा भी हो, गुरु जी महाराज आपके ही बच्चे हैं, उनको भी ब्लेस कर दें मेरे बाबा। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आपको उनकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी समय हो रहा है 5:55, 555 की ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज। थैंक यू मेरे बाबा। और आज का दिन है शुक्रवार और तारीख है 9 मई 2025, और आज शुक्रवार है तो मेरे बाबा का शुक्राना करने का वार है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मैं फिर से एक बार आपके पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय मेरे बाबा। आपने बोला था पावन मंत्र जाप करने के लिए मेरे बाबा, आपके ब्लेस्ड मंत्र का जाप करना हमारा सबसे पहला काम है बाबा। इसकी वजह से हम खुद भी ब्लेस्ड होते हैं और हमें सुनने वाले भी ब्लेस्ड हो जाते हैं। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने इतना इतना सुंदर, इतनी बड़ी दात दिया मेरे बाबा, शुक्राना करने का दात दिया आपने, अमृत वेले करने का दात दिया जो गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा। आपने इतनी सुंदर सुबह दिखाई और उस सुबह में मेरे प्यारे बाबा आप सूर्य भगवान बन के मेरे जीवन में आए और आपके आते ही हमारा जीवन प्रकाशमय हो गया मेरे बाबा। हमारे जीवन में अंधकार नहीं है कहीं भी। अब आपके ज्ञान की, आपके ब्लेसिंग्स के जो इतने प्रकाश है, इतना उजाला है प्रभु हमारे जीवन में, तो हम कैसे अंधेरे में रह सकते हैं मेरे दाता। मेरे बाबा आपने हर वो कोशिश करके हमें हमारे रास्ते में आगे बढ़ने के लिए सफल कर दिया है गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा। आप जब साथ साथ चलते हो, आप जब साथ रहते हो बाबा, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बोला मैंने तुम्हारा
मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे हाथों से बना हुआ भोग प्रसाद खाने आऊँगा गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना है। आपका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, लव यू मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ऐसे भी बोलते हो सिर्फ तेरे लिए आया है ये सत्संग। आज सुनते ही आएगी खुशखबरी की कॉल बाबा। ये सत्संग तेरे लिए ही चुनकर भेजा गया है। इसमें ब्लेसिंग्स इस छोटा अक्षर है बाबा, मैं देख नहीं पाती हूँ। बड़ा सुख है, बड़ा सुख तेरा इंतजार कर रहा है। तेरे काम बना लाई मैं किन्या दी बुद्धि हजारा जगहों पर बदलता हूँ और तू शुक्राना भी नहीं करती। नहीं मेरे बाबा, आप नाराज नहीं होना, मैं शुक्राना तो करती हूँ मेरे प्यारे बाबा, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे जाने जहान, मेरे अनंतम शुक्राना देने वाले बाबा, अनंतम ब्लेसिंग देने वाले बाबा। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मालिक, अनंतम कोटि शुक्राना है। फिर से आपको शुक्राना 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 करती हूँ मेरे बाबा। हम तो रात दिन आपको सिर्फ शुक्राना ही करते हैं मालिक। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरुजी महादेवा, आप हमसे नाराज मत होना मेरे बाबा। आप नाराज होंगे तो फिर हमें कौन सहारा देगा गुरुजी महाराज, हमें कौन प्यार करेगा, हमें कौन हाथ पकड़ के चलाएगा मेरे बाबा। इस जीवन के टूटे फूटे पथरीले कांटे वाले रास्ते से हमें कौन बचा कर निकालेगा मेरे दाता। आप नाराज मत होना मेरे बाबा। आप हमेशा अपने बच्चे को गले से लगा के रखना, अपने हृदय से लगा के रखना मेरे दाता। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। आप मेरे पिता हो, परमेश्वर हो, मेरे बाबा हो, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा हो, मेरी डिवाइन लाइट हो गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपके श्री चरणों में फिर से एक बार पावन मंत्र का जाप करते हुए आपकी बेटी आपसे आज्ञा चाहती है मेरे बाबा। फिर से आऊँगी संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को लेके। तब तक के लिए अपनी बेटी को आज्ञा दें बाबा, और सत्संग बोलते वक्त भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे बाबा। अपना प्यारा बच्चा समझ के ब्लेस कर दीजिएगा बाबा। आपने जो दिया, जैसा दिया और आगे जो भी देंगे गुरुजी महाराज, सबके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और मैं सुबह की हाजिरी लगाते हुए आपके श्री चरणों को नतमस्तक होकर के प्रणाम करती हूँ और आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला। सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे मालिक, सभी को चढ़ती कला में रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। और मेरे छोटे वाले आपकी जो नातिन है उसका भी एग्ज़ाम चालू है बाबा। आप उसको भी ब्लेस करें बाबा, और उसके भी जो एग्ज़ाम्स है उसे अच्छी तरह से वो निभा पाए, अच्छी तरह से कर पाए बाबा। उसके अंग संग रहिएगा। और जितने भी हमारे बच्चे हैं जिनका भी एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे हमारी हेमा आंटी हैं, उनके बेटे का भी फाइनल एग्ज़ाम है, उनको भी ब्लेस कर दें गुरुजी महाराज। जितने भी संगत परिवार में बच्चे हैं जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिन्होंने दे दिया, जिनका रिजल्ट आउट होने वाला है, सबको ब्लेस कर दें गुरुजी महाराज। सभी हम सभी माँ हैं, हम सभी अपने बच्चों के लिए आपसे अरदास करते हैं गुरुजी महाराज। सबकी रक्षा करें, सबकी हेल्थ ब्लेस करें और सबको अच्छी तरह से अ, उनके एग्ज़ाम से पास करके निकालें गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। गुरुजी महाराज उनको भी बहुत ब्लेस कर दे मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से आऊँगी बाबा। अभी आपसे आज्ञा चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरुपाल। लव यू गुरुजी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज बाबा। आपका अनंतम 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 शुक्राना हमारे पूरे परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपके बेटे अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के सिर पे कर रही हूँ। आज है 8 मई, गुरुवार का दिन, शाम के
7:34 हो रहे हैं और मैं अपना खाना स्टार्ट करने के पहले अपने कृपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मेरे कहा, पुत्र तू सब न माफ़ कर दे। अब तेरे साथ कौन क्या कर रहा है सब का हिसाब मैं रखूँगा। तेने कोई टेंशन लेने की होड़ नहीं है। बस अपने विश्वास को मजबूत बनाए रख, वो कम मत होने देना। मैं सब ठीक कर दूंगा। ये जो ब्लैक मैजिक है ये सब है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा पुत्र। बस कुछ टाइम लग रहा है और सब ठीक हो जाना है। और फिर तेरी तो मैंने तो तेरा कब का कल्याण कर दिया है। अब तो तेरी ऐसी ऐस होनी है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। संगत जी, आज मुझे गुरुपा ने मुझे गुड़िया बोला। गुड़िया, इतना प्यार कौन कर सकता है ना। इतना प्यार मेरे गुरुपा, इतना प्यार, इतना दुलार। इस सच्ची बात बताऊं, ऐसा नहीं कि माता पिता मेरे प्यार नहीं करते, जो मेरे बायोलॉजिकल मदर फादर हैं बहुत प्यार करते मुझे। मेरे सब भाई बहनों में जैसे मुझे बचपन से एक चीज़ मुझे महसूस हुआ कि मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। एक होता है ना, कभी कभी किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, तो उस प्यार तो मम्मी पापा कभी पार्शलिटी नहीं करते हैं ना, सभी बच्चों से प्यार करते हैं। एक हाँ, एक होता है, बात होती है कि कोई बच्चा उसमें से कोई अगर ओबीडियंट होता है तो उस बच्चे को एक विश्वास भी माता पिता का बढ़ जाता है कि चलो ठीक है, ये सारी बात मेरी मानेगा। तो अगर हम गलती नहीं करते हैं तो मार भी नहीं पड़ती, वो मतलब उस तरीके की बातें मैं बता रही हूँ। बहुत प्यार मिला, सब बहुत कुछ मिला। लेकिन कभी, क्योंकि देखो मतलब हम 4 भाई बहन, 3 बेटियां, एक बेटा छोटा। तो अब एक होता है ना कि को अब जैसे हम अभी हम लोग जैसे अपनी एक एक बेटी होती है, एक बेटा होता है, मतलब छोटा फैमिली है, तो किसी एक को हम लोग प्रिंसेस भी बोल देते हैं, अरे मेरी तो ये प्रिंसेस है, मेरी गुड़िया है। लेकिन पहले कोई नहीं बोला कि तू तो मेरी गुड़िया है। हाँ, प्यार सबसे मिला, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि एक और जो प्यार को एक्सप्रेस करना, शायद हमारे टाइम के जो मम्मी पापा थे संजय जी, हमारे जो मम्मी पापा थे वो प्यार तो बहुत करते थे, जैसे हम लोग जो इतना एक्सप्रेस कर देते अपने प्यार को, उस तरीके से हमारे मम्मी पापा नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको खुद उतनी छूट नहीं रहती थी। आज के डेट में हमें जितनी छूट है एज ए मदर फादर, हम बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए प्लान करते, ये करते वो करते, लेकिन हमारे टाइम पे, हमारे मम्मी पापा के टाइम पे जब हम लोग छोटे थे, तो उनके इतनी छूट नहीं होती थी, क्योंकि उनको पूरे होल लाइफ, उनको लगभग आज तक भी वो पेरेंट्स के अंडर में है। तो वो अपनी मर्जी का कुछ कभी किया ही नहीं, तो वो कहते हैं ना कि वो क्या करेंगे। लेकिन अब क्या है कि हमें बहुत छूट हमारे गुरुपा ने दिलवा रखा है, मेरे गुरुपा अंतिम सुखाना। तो इसलिए वही बात है कि बहुत कुछ जो प्यार कहते हैं कि खुल के जो प्यार मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। तो बस काम में ये वो बस में बिजी रहने की वजह से जो भी था, लेकिन गुरुपा में इतना प्यार करते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। कि गुरुपा भी सारी बात समझाते हैं, कितना प्यार से हमें समझाते हैं, बोलते हैं। इससे इतना ज़्यादा प्यार और कौन सा कर सकता संगत जी, कोई नहीं ना। अंतम सुखाना मेरे आज एक बड़ी अच्छी बात हुई संगत जी, किसी एक का भी कल्याण बहुत हुआ, और ऐसा कल्याण हुआ है कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। आज मेरे ही बिल्डिंग के नीचे में एक भाभी रहती, तो उनको लेकर के 1 महीने से, जिनके बारे में मैंने अपने सत्संग में शेयर भी किया है सॉरी, कि उनकी सास को थ्रोट कैंसर हो गया है। और मैं गुरुपा ने वो मुझे उनको मेरे टीम में 1 महीने से लास्ट कंटिन्यू मैं देख रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब चलो गुरुपा को जिसको जोड़ना होता है तो हमें बस माध्यम बना देते। ये कितनी बड़ी सेवा है मेरे गुरुपा, ये सच में कितनी बड़ी सेवा है मेरे गुरुपा। हम किसी का क्या हम कर सकते, लेकिन गुरुपा अगर आपने मुझे माध्यम बना दिया मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका अंतिम सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी, तो ना वो लगभग 10 दिन हो गए होंगे, मतलब गुरुपा को कहीं ना कहीं उनको संगत चुने हुए में। तो ना वो डेली चाहती थी कि मैं आऊँ, मैं भी बोलती थी कि आओ भाभी, या वो भी आना चाह रही थी। लेकिन आजकल आजकल होते होते संगत जी, कल का भी हुआ था कि हाँ ठीक है, परसों कल भी आई हुई थी, वो रूम पे आई थी बाबू, वो भाभी। और क्या बता, बाबू के वजह से वो आई थी, लेकिन वो फट से चली गई नीचे संगत जी, उनको कुछ काम था। तो ठीक है, फिर एक होता है संगत जी, बात सच है कि डेट और टाइम सब कुछ हमारे गुरुपा फिक्स रखते हैं, और सब कुछ वही तय करते हैं संगत जी। तो कल मैं, अब फिर गुरुपा मुझे क्या बोल, क्योंकि कल 7 तारीख था, तो मुझे लगा कि हो सकता है 7 तारीख, तो गुरुपा ने बोला नहीं आज नहीं, वो कल आएगी। आज गुरुवार के दिन मैं उसे जोड़ूंगा संगत जी। आज 8 तारीख है संगत जी। आज उन्होंने बोला
कि चल तू शुक्राना करने बैठ, तो शुक्राना सत्संग का प्लेलिस्ट लगा। तो मैंने सोचा कि उन्होंने बोला कि आज वो आएगी ही आएगी 5 बजे के करीब, 5:30-6 बजे के करीब वो आएगी ही आएगी, तो चिंता मत कर, वो आएगी आज, आज वो आएगी। ठीक है, मैंने बोला ठीक है गुरुपा। तो मैंने सोचा कि चलो गुरुपा, मैंने कुछ उनको लीची जूस वगैरह से करके भोग लगाया और मैं बैठ में, उन्होंने बोला कि नहीं तू अब भी चाय बना और चाय प्रसाद रख मुझे मेरे पास सामने रख, वो आएगी तो उसको तू देना, ठीक है, चाय प्रसाद देना तो तू भी पी ले। ठीक है, मैंने पिया संगत जी। लास्ट आरती मेरी होते होते संगत जी उनका कॉल आने लगाने के लिए, कॉल, मतलब सोचो, देखो संगत जी, कृपा जो है ना हमारे, सच में हमारे जो बोलते हैं ना वो बिल्कुल 110%, 1000 क्या मतलब इनफाइनाइट% सच होता है कि हमें अपने अंतर आत्मा में जो कृपा में बोलते वो सच होता है। कैसे संगत जी, उसके बाद वो आई संगत जी, फिर बहुत अच्छे इंसान है, दुनिया में तो हर कोई इंसान अच्छा ही होता है संगत जी, बस कि कोई कोई इंसान उसके नेचर वो वैसे होते, लेकिन बहुत अच्छी बंदी है संगत जी। तो वो आई, अपना जो भी था अपना, फिर हमारे में बातचीत हुई, कृपा से वो बातें की, जैसे होता है हम जब मिलते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलने लगता, बस उनके भी वही जो कष्ट थे उनके वो आंसू के द्वारा बाहर निकल रहे थे संगत जी। और उसके बाद ये देखो संगत जी, उनकी बेटी को पता नहीं था कि वो कहाँ पे है अभी उसकी मम्मी इस टाइम पे, और उनकी बेटी संगत जी अचानक से डोर नॉक होता है, मैं सोचा अभी कौन आ गया भाई, मेरे घर पे तो इतना कोई आता नहीं। गेट खोला तो अरे वो आई, उनकी बेटी थी, वो अंदर आई। तो इसकी मम्मी खुद वो आश्चर्य हो गया उनको कि बेटा आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, तो बस मुझे पता नहीं, पता चल गया कि आप यहाँ पे हो, मैं इसलिए मैं आई हुई हूँ। और किसी बच्चे को नहीं पता था कि वो यहाँ पे हैं संगा जी, बच्चे बाहर में अपना खेल कूद रहे होंगे तो ये अपना चले आए होंगे, बच्चों को नहीं पता था संगा जी। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, कैसे बच्चे को ब्लेस किया। आज के दिन में उस बच्चे का जन्मदिन था संगा जी, था नहीं सॉरी है, आज के डेट में उनका उस बच्चे का जन्मदिन है, और कैसे कृपा ने उस बच्चे को उसके जन्मदिन के दिन पे ब्लेस करने के लिए खुद बुला लिया संगा जी। ये हमारे कृपा की कृपा दृष्टि, सच में हम कोई नहीं होते हैं कि हम किसी को जोड़ें या हम किसी को बताएं, नहीं, कृपा जोड़ने का जो है ना, ये सब कृपा का काम है संगा जी। सच में हमारे कृपा बहुत दयालु, बहुत दयालु। कौन सा डेट फिक्स करें, आप देखो आज का देखो डेट, देखो संजय जी 8 और 5, 8 मई है, 8 5 13, तो कैसे कृपा ने इस बच्चे को भी 13 नंबर से ब्लेस किया और उसी डेट पे आकर के उनको अपना संगत चुना, है ना, कैसे एक तारीख तय हो गई ना, 13 नंबर का तारीख, 13 नंबर से एक तरीके से मुझे भी नवाजा मेरे कृपा ने, अनंतम सुखाना मेरे कृपा, अनंतम सुखाना और अनंतम सुखाना मेरे कृपा, अनंतम सुखाना। मैं, सच बात है मेरे कृपा, इतनी कृपा दृष्टि मेरे गुरुपा, इतनी कृपा दृष्टि आप बरसाते हो हम सभी पे मेरे गुरुपा, क्योंकि सच बात है संगत जी, कोई भी इंसान अगर ब्लेस होता है वो गुरु जी की संगत है संगत जी, तो हम तो अपने आप ब्लेस हो जाते हैं, है ना। और किसी का कल्याण अगर हो, माध्यम गुरुपा सिर्फ हमें बनाते संगत जी, ये सेवा का मौका, इतना बड़ा मौका हमारी गुरुपा देते हैं, इससे बड़ा कल्याण और क्या हो सकता है संगत जी। क्योंकि मेरी गुरुपा को पता ही है मेरा बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता, मैं सच में मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, पर अगर कृपा ने मुझसे ये इतना बड़ा सेवा का मौका मुझे दिया, एक कहते कि बस एक माध्यम जो बना देते हैं मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना, इससे बड़ा और सेवा और क्या होगा मेरे गुरुपा, और कुछ भी नहीं हो सकता मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। बहुत सारे भर भर के ब्लेसिंग सबको दीजिएगा मेरे गुरुपा, सबको दीजिएगा मेरे गुरुपा, सबको सर्वदा भला कीजिए गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। आप अभी देखिए टाइम हो रहा है 7:43, और इसके साथ ही 777 की ब्लेसिंग्स भी हम मेरी कृपा दे रहे हैं, और अब मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे कृपा, नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी सदा बला, जय जय गुरु जी, जय वंदन गुरु गुरु जी, जी, राधा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग बाबा 8 मई को आप जी का वार मतलब गुरुवार के दिन कर रही हूँ गुरु जी। अभी 6:36 हो रहे हैं। 66 का ब्लेसिंग्स है बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। जैसे ही अमृत वेला में मैंने 7:59 वाला सत्संग सुना कि बच्चे लोग के ऊपर से
सत्संग संकट टाल दिया है, तो एक छोटा सा सत्संग कर बैठा। तो बाबा वो कर सोचने से कि करेंगे करेंगे बाबा, वो टलते ही रहता है। और बाबा सब जो भी होता है आपके मर्जी से, आपके रजा से होता है बाबा। आज भाभी मेरे घर आने वाली थी शाम को ऐसे ही, क्योंकि बाबा उसकी बेटी स्कूल की वाइस कैप्टन हो गई है, तो उसको कहीं भी कुछ होता है तो उसको जाना ही पड़ता है। तो अपनी बेटी को छोड़ने के लिए आई थी। तो मैंने कहा तू यहाँ आधा घंटा पौन घंटा ठहर जाना, सॉरी गुरुजी 45 मिनट ठहर जाना, तो फिर उसके बाद चली जाना। अब बाबा आपका जो अमृत वेला में सत्संग करने का बाबा, वो सुबह से मुझे चक्कर पे चक्कर दिए जा रहा था। फिर बच्चा लोग के ऊपर से बाबा ने, सब संगत आंटी के बच्चों के ऊपर से सब ने कहा बाबा, सब ने कुछ न कुछ आंटियों ने बताया कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, सबको बाबा ने टाला। बाबा मेरा तो मैं साक्षात हूँ, ये मेरे बच्चे को क्या ही हो जाता यदि बाबा अमृत वेले के समय 2 दिन से वो इतना ही परेशान हो रहा था बाबा। मैं आपको क्या बोलूँ बाबा, हम लोग में बोलते हैं कि उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। खैर गुरुजी आपके सामने कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैंने आपसे कहा बाबा मेरे बच्चे का कष्ट हमको दे दीजिए, आप भी मत लीजिएगा गुरुजी। तो आपने मेरे बदन में ऐसे तरह का प्रॉब्लम दिया कि जैसे नी के नीचे के हिस्से में बाबा इतना खुजली, आहिस्ता 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 बाबा आज वो एड़ी से निकल गया बाहर। तो मैं समझ गई थी, मैं इस चीज़ को अपने बड़े बेटे के समय झेल चुकी थी बाबा। तो इसलिए इस चीज़ से मैं अवेयर थी कि ये क्या होने वाला था, और आपने क्या चीज़ से बच्चे को बचा दिया। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बाबा आज बच्चा स्कूल भी गया था, 2 काम किया है, नंबर्स का काम किया है बाबा, नंबर्स में उसको स्टार मिला है। इंग्लिश में एक तो कोई रॉन्ग किया था गुरुजी, तब भी सब करेक्ट किया, उसमें भी करेक्ट किया है। पर गुरुजी है मनमौजी, तो मैम ने सीधे ही लिख दिया इनअटेंटिव, मतलब ध्यान से कुछ नहीं करता है बाबा। उसने उतारा ही नहीं बोर्ड से, मस्ती करने में रहता है गुरुजी। बस गुरुजी उसको ये अटेंशन देना आ जाए स्कूल में, क्लास में 2 घंटा तो रहना है बाबा। तो बाबा मतलब आपकी बेटी का जो भी मैम लोग सोचती हैं वो चीज़ हम लोग के ऊपर से ये लांछन उतर जाएगा, ये बच्चे का ठीक से केयर नहीं हो रहा है घर में। मैंने किसी मतलब माँ को फ़ोन किया, बच्चे की माँ को, उनका नंबर था मेरे पास। मैंने कहा कि मैम आप थोड़ा अपने बेटे का कॉपी से व्हाट्सएप करके भेज दीजिए, मैं वो वेजिटेबल्स नेम वगैरह लिखवा दूँगी। बाबा उल्टे ही मुझे क्या सुनना पड़ा, दीदी मैं भेज दे रही हूँ, लेकिन देवजीत मेरे बच्चे का दीवार में माथा ठोक ठोक के मारता है। अब बाबा उससे तो हो गया मेरा दिमाग गर्म, क्योंकि गुरुजी ये सब नेचर अच्छा नहीं है, बच्चे सबके बच्चे होते हैं। और मैंने उसकी माँ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा बच्चा उपद्रवी जीव है। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं देवजीत को इसके लिए पनिश करूँगी। बोले नहीं आप पनिश मत करिए, आप उसको समझाइए। हम कल डॉक्टर के ले गए थे, उसको कहा थर्मोफॉब जेल लगा रहे हैं, ये सब लगा रहे हैं। मैंने कहा देखिए मैम आप उसको थर्मोफ्लॉल जेल तो लगाइए, आप उसको आर्मी का 30 खिलाइए, देखिए उससे बच्चे लोग का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। गुरुजी उन्होंने वो वर्क वाला वर्क भी भेज दिया, जिससे कि मुझे हेल्प हो गया बाबा। लेकिन गुरुजी जैसे ही मैंने बुबलू को कहा कि मैं शाम को हिमांशु के माँ को बोलूँगी कि फ़ोन करके बोलूँगी तुम हिमांशु से सॉरी बोलोगे। बाबा इतना ही, इतने छोटे बच्चे का इतना ज़्यादा ही प्रेस्टीज है लोग का बाबा, गलती भी करेंगे और सॉरी भी नहीं बोलेंगे। बोले ये सब आंटी के पास नहीं चलेगा, हिमांशु को तुमको सॉरी बोलना है, मतलब बोलता है। वो बाहर निकलेगा अंदर जाएगा तुम उसको पिटाई करोगे। उसकी मम्मी ने भी कहा अच्छे से धुलाई दीजिए भाभी, एकदम दिमाग ठीक हो जाएगा, स्कूल में लड़ाई लड़ाई करने थोड़ी नहीं जाते। बाबा आपने सत्संग का कहा, आज शाम को मैंने बाबा बात ज़्यादा देर नहीं किया, 4 से 5 का ही सत्संग रखा था गुरुजी। मैं जानती थी
भाभी भी अपने बेटे को लेके आएगी बाबा, वो फिर से उसको वही सर्दी गर्मी से सर्दी खांसी ऐसा हो ही रहा है। और गुरुजी भाभी को मैं पूछ लेती हूँ, तो अकेली होती है बाबा, तो उसको कुछ भी शौक रहता है खाने का तो मेरे को बोलती है, तो मैं बनवा देती हूँ बाबा। तो जैसे ही उसने मुझे कहा तो उसने कहा कि दीदी मुझे कटोरी खिला दो। मतलब बाबा सत्तू का जो रोटी बनता है उसको छान के मतलब तल के बनता है तो उसको कटोरी बोलते हैं। तो अब मैं भर के तो आई थी लेकिन मेड लोग उसको छान नहीं पा रही थी। मैंने बोला कि तू सेक दे, वो अपना घर में जाके छानी। तो बाबा आज मैंने भी रोटी को 3 और 3 आपको दाल पूड़ी लगाया, आपको मैंगो वाला खीर भी बना के दिया है बाबा। और मैंगो वाला खीर मैंने बनाया। बाकी गुरुजी तापसी आंटी आपकी एकदम एक्सपर्ट कुक हो गई है गुरुजी, और आपको तो इतना ही प्यार करती है कि मैं क्या बोलूँ। आपके सामने सत्संग होना मतलब झरझर झरझर बाबा उसका अश्रुधारा बहता है। मैंने उसकी बेटी को बुलाया भी था बाबा, मैं क्या करूँ, मैं इतना थकी थी गुरुजी। आपके सारे स्वरूप को तुड़ा तुड़ा के बेड पे बैठ के ही बाबा सब फूल लगा रही थी, क्या करूँ मैं नहीं सक रही थी। और उसके ऊपर बुबलू का बनवासी बाबा चरम सीमा पे, उसको सब कुछ चाहिए होता है बाबा। मेरा मुल्तानी मिट्टी वाला जो पानी है जो मैं हेड पे लगाती हूँ, ये सब में सब खोल खाल के गिरा पड़ा के बाबा, मैं क्या बोलूँ कि जब एकदम ठीक रहता है और बाबा तबीयत खराब यदि रहेगा तो और भी उसका बदमाशी बढ़ता है बाबा। तब मैंने जोर से पिटाई दी है उनको, वुडन वाला जो स्पैचुला था उससे लेके दिया है कमर पे, तो उसको गुस्सा से उसने फेंका। उसके बाद गुरुजी मेरे से चिपक के सत्तू का घोल पिया है उसने और चुपचाप आके सो गया मेरे पास। तो उसके बाद ही उसकी माँ जस्ट 5 मिनट बाद आई, बोले भाभी मेरे घर में टिकटे नहीं बन रहा है। मैंने तेरा कूलर तो बनवा दिया, तू तो लेके नहीं जा रही है। तो गुरुजी उसने कहा बोली अभी तो मेरा कोई रिलेटिव गुजर गया है, घर में ही है वो उसका बॉडी, तो आज तो मैं बच्चे को लेके ही नहीं जाऊंगी और ये तो बाद में ले जाऊंगी। तो बोले तो फिर गुल्लू भैया के घर में रख दे, नहीं तो फिर से चूहा काट ले। बाबा मेरी तापूसी आंटी ने और टुम्पा आंटी ने मिलके सारा लंगर का ही प्रिपरेशन किया है उन्होंने। मुझे पूरा टाइम देती है कि मैं सत्संग में बैठूं गुरुजी। मैं भी उनको कोई फोर्सफुली ये नहीं बोलती कि हाँ सबको गरम गरम बना के दो। हालांकि बाबा को गरम लंगर लग गया माने सबको सबके मुंह में चला गया। तो बाबा आज वैसे ही सत्तू का रोटी है, दाल का पूड़ी है और मैंगो खीर और आलू का जो कचौरी वाला सब्जी होता है गुरुजी वो बना है। भाभी ने भाभी बाबा पता नहीं, हमारे लिए तो आप कड़ा प्रसाद में संपूर्ण दर्शन दे रहे थे। मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया है गुरुजी। मैंने अपना सत्संग का भी वीडियो थोड़ा सा भेज दिया है ग्रुप में कि सब कोई ब्लेस्ड हो। सब मैंने सबके लिए अरदास किया कि बाबा सब संगत आंटी अंकल सबके बच्चों को सबको ब्लेस कीजिए। मैं ये सत्संग सब बच्चे लोग का सोच के ही रखी हूँ। यहाँ तक कि गुरुजी मैंने टुम्पा आंटी की बेटी तितली को भी बुलाया था। मैंने टुम्पा आंटी को कहा कोई बहाना नहीं करेगी, ये सब बच्चों के लिए ही गुरुजी ने करवाया है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। एक खाली नहीं आई है मेरी छोटी बहन की बेटी बाबा, पता नहीं बाबा उसको क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम करता है। वो आपका ना मंत्र जाप सुन पाती है ना आपका शबदवाणी सुन पाती है, कुछ नहीं सुन पाती है गुरुजी। एकदम बेचैन हो उठती है, इतना नेगेटिविटी हावी है बाबा उस पर। वो जब तक मेरे पास थी बाबा ऐसी नहीं थी। ये इसकी माँ है ना अपने ऐसी है, उसको भी ऐसा बना दी है बाबा। मैं क्या ही बताऊँ आपको, मुझे बहुत उसको देख के तकलीफ होता है। तब भी गुरुजी हमें ये दृढ़ विश्वास है उसको ठीक आप अपने साथ जोड़ लेंगे। मैंने कहा तो है कि तू आके, अब तो कुछ नहीं है, अब सत्संग खत्म हो गया है। मैं तो जानती हूँ गुरुजी आपका ब्लेसिंग सब तरफ है, कम से कम यहाँ आएगी थोड़ा ब्लेस्ड हो जाएगी। लंगर भी जो थोड़ा बहुत भी नाश्ता था बाबा बहन आंटी ने खाया है और लेके भी थोड़ा जा रही है पापा वगैरह के लिए कि पापा का दिमाग ठीक हो जाए। बाबा मेरे चाचा बहुत बुरी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं पापा को। पापा बहुत मायूस हो रहे हैं गुरुजी। वो मेरा कज़िन फ़ोन किया था मुझको कि दीदी यदि बाबूजी 13 तारीख को जा रहे हैं तो दीदी आप मुझे बताइए, मैं भी जाऊंगा।
मैं तत्काल का ही टिकट करवाऊँगा, क्योंकि बिना मेरे जाए तो कोई फैसला होगा नहीं। और बाबा पता नहीं मेरे चाचा जी लोग क्या ही मन में डाल रहे हैं, ये बड़े भाई का कुछ नहीं चलता, सिर्फ छोटे भाई का चलता है, जब तक नहीं छोटा भाई हामी भरेगा, बड़ा भाई कुछ नहीं कर सकता। बोला ऐसे कैसे हो सकता है गुरुजी? दीदी, जब पापा मेरे हमारे एक हैं तो मेरे को भी उतना ही मिलेगा और मेरे राजित को भी उतना ही मिलेगा। बोला हाँ 100 बार दुनिया बोलता है तेरे बारे में किस तरह का बात किया गया है। बोला ये बात तो दीदी सही है कि जब ये लोग भाई लोग एक साथ मिल जाते हैं तो हम लोग सब औने पौने हो जाते हैं, कोई का बात नहीं सुनते ये लोग। पापा बाबा हमने पापा को 28 से 29 सालों तक बाबा इतना अच्छे से बिना कोई तकलीफ के हम लोग एक बहन तो एक बहन, एक बहन तो एक बहन देखते ही रहे गुरुजी। अब छोटी आंटी तो गुरुजी यहीं पर पापा के पास ही रात को रहती है, ताकि पापा का हेल्थ एकदम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। छोटी आंटी का तबीयत आप अच्छे से ही जानते हैं गुरुजी, उसका भी नर्व कहीं पिंच हो रहा है, उसका हाथ का कलाई का आपने सब वो बंगाली वाली जो आंटी है हमारी कोलकाता की, उनसे सुनवाया है तुलसी पत्ता वाला काढ़ा पीने के लिए। बहन ने चालू किया है गुरुजी। अब वो मैंने कहा आप घी का जोत करो, जोत से और चंदन जोत में गुरुजी से उतारा हुआ चंदन लेके अब उसको लगाओ। ये ऑपरेशन वगैरह में तो एकदम ही नहीं जाना, नहीं तो जो भी अच्छी हो वो भी चली जाओगी। मामा हम इसलिए बोल पाते हैं कि हमने अपने ऊपर से इसको आजमाया हुआ है, आजमाने का तो कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता गुरुजी। मतलब हमने ये वाला काम किया हुआ है, मैंने ये उपाय कर रहे हैं बाबा हम, और इससे हमें बहुत आराम मिलता है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। सत्संग बहुत अच्छा से हुआ बाबा, बहुत अच्छा से हुआ। 1 घंटे का प्ले लिस्ट था गुरुजी। सब नया नया, मुझे तो नया नया ही सब बहुत मानी लगा, लेकिन सब मतलब 1-2 ठो पुराने भी शबदवानी थे बाबा, और एक आध 2 ठो नए भी थे। शुक्राना वाला जो भजन था वो भी बहुत अच्छा था बाबा। सब ने मिल के आरती किया। मैंने दरबान आंटी के बच्चे को भी बुला लिया कि सब प्रणाम करो, छोटा सा सत्संग करे हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ है, सिर्फ नाश्ता का प्रिपरेशन है। तो बाबा तो बाबा सब बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरुजी, ताकि सबका बुद्धि सही चले। सब रास्ता में निकलते हैं गुरुजी, सब तो पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। भाभी को हस्बैंड गए हैं छोड़ने के लिए गुरुजी, क्योंकि वो इतना ही थक चुकी थी। वहाँ से बस से टानते टानती बेटी और बेटा को लेके आई है, यहाँ तक फिर आई है बाबा। फिर वो मेरे हस्बैंड को बोली जीजा जी हमको छोड़ दीजिए थोड़ा, हम हमको मेट्रो पे उतार दीजिएगा, हम चले जाएंगे। हम मेरे को लगता है बाबा मेरे हस्बैंड उसको घर तक छोड़ने गए हैं, साथ में मेरा बेटा भी गया है बाबा। खैर गुरु जी आप जो भी जैसा भी सेवा लेते हैं उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। आज का सेवा ऐसे आपने लिया, आज तापोसी आंटी ने एकादशी किया है बाबा, वो अपने हस्बैंड के साथ मिलके ही एकादशी करती है। तो गुरु जी जब रहती है हमारे घर में तो बच्चे को खाना खिला देती है अपने। तो गुरु जी उसने खाना खिलाया, तो मेरा तो बाबा आपका जो खाना लगता है लंगर लगता है वही खाती हूँ। और हस्बैंड अंकल दुकान में इतना ही ज़्यादा गर्म हो रहा है बाबा कोलकाता में कि निकलने से ही लग रहा है कि बॉडी एकदम गिर जाएगा, ऐसा हो रहा है। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि तुम मेरा दही और चीनी भेज दो। तो बाबा मैंने 1 गिलास उनको सत्तू का घोल बना के और दही चीनी उनको दुकान भिजवा दिया, एक बोतल ठंडा पानी देके। और मैंने तापसी आंटी को अपना जो दही था उसको घोल लस्सी बना के दिया। और वो बाबा पूरी से खाजा आया हुआ था, वो जगन्नाथ भगवान जी का खाजा, तो बाबा वो मेरे पास था, मैंने उसको एक दिया और कहा मैदा तो तुम लोग खाती हो मतलब एकादशी में, तो ये खा ले और ये लस्सी पी ले। बोले नहीं नहीं भाभी तुम खाओ। बोले तुम खाओ, मैं तो खाना खा रही हूँ। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि वो उसने आज व्रत किया हुआ था और वो यहीं पर अपना जो भी व्रत करने के पूजा के बाद वो अपना यहीं पे जो भी लस्सी और वो खा के गई गुरु जी। उन लोगों को बहुत प्यास लगता है बाबा, काम करते रहती है सारा दिन। मेरे घर का सारा काम वाम करके आपका लंगर उंगर हमने सब लगा दिया कर दिया। मैंने उन लोगों को कहा तुम लोग को जितना जिंदा लंगर लेना है अपना लो, दाल का पूड़ी और सत्तू का पूड़ी यदि कम पड़ेगा तो सादा पूड़ी छान लो, छान के अपने घर ले जाओ ताकि तुम लोग को भी अपने घर में आराम मिले।
सब गुरुजी बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं कि दीदी हमें उतना ही प्यार करती हैं जैसे सबको प्यार करती हैं। तो बाबा हमारा कोई विसाद नहीं है किसी को प्यार करने का, क्योंकि इंसान सब आपके ही बनाए हुए हैं। बड़ा छोटा तो हम जैसे पापी लोग नाम दे देते हैं कि ये दैया है, ये काम वाली है, ये वो है वो है। पर बाबा जब ना उम्र हो जाता है तो उन्हीं लोग के खाने को अमृत बोला जाता है। आस्तापोसी आंटी जहाँ भी जाती है हिंदुस्तानी खाना बना लेती है, बंगाली खाना बना लेती है, थोड़ा बहुत चाइनीज़ वगैरह भी बना लेती है बाबा। लेकिन वो कभी अपने आप को प्रेस नहीं करती, वो बंगाली खाना को छोड़ के सब बोलती है मेरी भाभी ने ही मुझे बनाने को सिखाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है। आपने कड़ा प्रसाद में बहुत सारा दर्शन दिया है बाबा। मेरे को तो ओम दिख रहे थे और थोड़ा सा आपका चेहरा भी दिख रहा था बाबा, क्योंकि छोटा सा सत्संग था बाबा, चोला वगैरह नहीं लगाई थी मैं, आपका दिमाग चल रहा था लेकिन। हाँ और बाबा नाग देवता के रूप में भी आप दर्शन दिए थे। तो बाबा मैं तो मतलब बोल नहीं पाती हूँ बाबा, तब मुंह से कुछ और नहीं निकलता है। सब बोल रहे हैं, टुम्पा आंटी बोल रही है अरे बाबा चेहरा ब्याहवा का चेहरा आ गया है, कोई बोल रहा ओम आ गया बाबा, ओम तो एकदम साक्षात नजर आ रहा था। बाबा आप सब बच्चों को ब्लेस कीजिए, सब संगत आंटी, सिका आंटी के बच्चों, हेमा आंटी के बच्चों, सबका जिसका जिसका नाम जानती हूँ, जिसका जिसको बाबू आंटी मम्मी बाबू की मम्मी आंटी को के भी बाबू को ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए बाबा। जिसको जिसको मैं जानती हूँ, जिसको जिसको मैं नहीं भी जानती हूँ बाबा, सबके बाल बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरुजी। मैंने वही सोच के बिना समय गंवाए आपके भाव से ये सत्संग को संपूर्ण किया बाबा। बस आप मुझे ऐसे ही सेवा देते रहिए और मैं आपकी सेवा को करते रही हूँ गुरुजी। थोड़ी सी बूढ़ी हो गई हूँ गुरुजी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो मान लीजिएगा बाबा, आप तो माफ़ कर देते हैं ना बाबा। बस गुरुजी ये मेरा संध्या विलय का शुक्राना सत्संग है। आप हमें, हमारे बच्चों को, उनके बच्चे के बच्चों को बाबा सबको ब्लेस कीजिए, सबको निरोगी काया दीजिए, सबको अच्छा बुद्धि दीजिए बाबा। और मेरी स्वेच्छा को बाबा अपने चरनी शरणी लगाइए बाबा। इतना दिमाग तेज हो गया है गुरुजी, उसको अब हमको डर लगता है बाहर जाएगी तो क्या ही करेगी बाबा। हमारे घर में बोला जाए तो बाबा 3 बहनों में वो एक बेटी है, तो हम उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं गुरुजी, तो उसका फ़ायदा उठाती है। अब ऐसे कुछ करती नहीं गुरुजी, सॉफ्ट कॉर्नर है, थोड़ी जिद्दी ढीठ हो गई है गुरुजी। मुझे उसको भी अपने चरण शरण लगाइए बाबा। पता नहीं ये तीनों बच्चे कब आपके चरण शरण लगेंगे बाबा। इस तरह से गुरुजी मैं अपने इस संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राना की भी तैयारी करूँगी बाबा। मेरे बच्चा गया है अपनी मेरे अपने अंकल के साथ शिवांगी आंटी को छोड़ने, तो बाबा वो जब आएगा तो फिर रात को आपको शुक्राना करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा बाबा सदा सहाय। तुम भी बोलो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी नातिन का बुद्धि ठीक कीजिए बाबा, अपनी नातिन का बुद्धि ठीक करिए, वो अपने आपके चरण शरण में आ जाए बाबा, बहुत देर न करे बाबा, मेरा मन घबराता है बाबा। मैं छोटी आंटी बोल रही हूँ बाबा। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।